हे हाय एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आप में से ना बहुत लोग हैं जो वर्किंग एस्पिरेंट है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, आप प्राइवेट जॉब करते होंगे या फिर हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब होगी ग्रुप सी या ग्रुप डी की, और आप एसएससी सीजीएल या कोई और जॉब की तैयारी कर रहे हो और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आती रहती होगी कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, बहुत बच्चे ना लाइव मॉक देने की कोशिश करते हैं और उनको एक्चुअली में पता नहीं रहता है कि लाइव मॉक कहाँ से देना है और कैसे देना है। तो आज से या हर वीक मैं आपको बता दिया करूँगा कि कहाँ से देना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिस मॉक पे थर्सडे 5 बजे से लेके फ्राइडे तक अगले 24 घंटे तक आप यूँ कह लो कि आप मॉक दे सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। कोई मॉक नहीं, मतलब कोई चार्ज नहीं देना उसके लिए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना आपको, और ये हर वीक होता है। तो एक तरह से ना जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, और क्योंकि ये फ्री है तो बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं तो आपको भी एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि आपका रैंक कहाँ है और कहाँ आप एग्जिस्ट कर रहे हो। नो मैटर वेदर यू आर अ बिगिनर और मीडिएटर और यू कैन से कि आप बहुत एडवांस हो, आपको मॉक देना चाहिए क्योंकि आपके लिए मॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जाके मॉक दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लस मैंने ना अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक दे दिया, वहाँ से भी जाके दे सकते हो। अब हम बात करते हैं वर्किंग स्टूडेंट की, या फिर देखो इसमें वर्किंग में कौन है। अब बच्चे कमेंट करेंगे सर मैं बैंक में हूँ, मैं किस में हूँ। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से कहाँ पे जॉब कर रहे हो। दूसरा फिर बोलेंगे कि सर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से ईयर में पढ़ रहे हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको टाइम कम मिलता है, 4 घंटे या 6 घंटे ही मिल पा रहा है, या 4 घंटे 6 घंटे तो फिर भी ठीक है। अगर 4 आवर्स ही मिल रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिल्कुल फ्रेश आप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ तो आप मान के चलो कि 2024 आपके लिए टफ होने वाली है। आप सीपीओ वगैरह का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। 2004 में फिर भी, 2024 में फिर भी 6 महीने हैं, लेकिन सीपीओ सीएचएसएल इसमें आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप वो वाली तैयारी नहीं कर सकते हो जो एक फुल टाइमर करता है। तो आपको ना थोड़ा सा टारगेट भी ना अपने लिमिट में रह के ही सेट करना चाहिए। तो आइदर अगर आप पहले से करते आ रहे हो तो 2024 बिल्कुल टारगेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो तो आई वुड सजेस्ट बेटर प्रिपेयर फॉर 2025, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब करना कैसे है, जो भी टाइम मिलता है, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 4 आवर्स तो मिल रहा है, 4 घंटे नहीं मिल रहा तो फिर तो कैसे ही करोगे। आपको क्या करना है, इस 4 घंटे को 2 या 3 शिफ्ट में बांधो, जैसे डेढ़ 1, तो 3 शिफ्ट में आपको पढ़ना है, या 2-2 घंटे की 2 शिफ्ट लगानी है आपको। अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, लेट नाइट पढ़ो, ऑफिस आवर्स में अगर 1 घंटा मिल जाता है तो वो पढ़ो। इन सब चीज़ों में आप अपने आप को कर सकते हो। लिमिट योर रिसोर्सेज को लिमिट करो। जो नॉर्मली एसएससी की बुक आती है, जो मोटी मोटी बुक आती है, अवॉइड करो उसे। अगर आप वर्किंग हो तो आप इजीली कोई भी कोर्स अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको ना हर सब्जेक्ट का एक कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि उसको ना लिमिट कर देगा आपके क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का देख लो, मैं आपको एक चैप्टर में 300 क्वेश्चंस करवाता हूँ, वही अगर आप किसी बुक में जाओगे तो बुक में आपको 700-800 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पर्टिकुलरली 700-800 क्वेश्चन सेम रीजनिंग के लिए होगा, सेम जीके के लिए होगा, सेम इंग्लिश के लिए होगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर आप वर्किंग हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप कोर्स ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स लो, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी आते जाते कर सकते हो। अगर आप घर पे बैठे हो फिर तो मैं ऑफलाइन सजेस्ट करता हूँ कि ऑफलाइन हमेशा फार बेटर होता है ऑनलाइन से, लेकिन टाइम बचेगा। आप लोग वर्किंग हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो नॉर्मली जो बुक्स आती है ना, जिनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करो, उसे ख़त्म करने की कोशिश मत करो। मॉक्स आप थोड़े दिन, जैसे कि अगर नॉर्मल बच्चा 1 वीक में 3 मॉक दे रहा है, 4 वीक दे रहा है, 4 दे रहा है, आप 2 दे सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको उन्हीं के साथ चलना है। नेवर कम्पीट योर सेल्फ विद देम। आपको अपनी एक रेस बनानी है और अपने आप को एफिशिएंसी करनी है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो बच्चा बिल्कुल खाली बैठा हुआ है और जो बच्चा वर्किंग है ना, उसका दिमाग ज़्यादा तेज काम करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे जॉब क्यों चाहिए। अब आप ऑलरेडी किसी जॉब में हो, यू नो उसके क्या कॉन्स है, क्या प्रोज है, कौन सा, तभी आप एसएससी में जा रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि यू नो कि कैसे करना है। तो इन चीज़ों को करना है, रिसोर्सेज को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बेस्ट क्या है, अगर आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हो या 25 की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा 25 वीक चैलेंज चलता है।
उसमें मैंने बता रखा है कौन सी तैयारी कहाँ से कर सकते हो, बस उसे फॉलो करो, सफिशिएंट है। पूरा कोर्स उससे ख़त्म हो जाएगा आपका। आपको ये दिक्कतें नहीं आएगी कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उतना कर लो, काफ़ी रहेगा। और एक बार जब आपका 50 to 60% सिलेबस हो जाए, ध्यान रखना ये मैं वर्किंग के लिए बोल रहा हूँ, तब जाके ना आप मॉक स्टार्ट कर देना। मॉक की हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑलरेडी एसएससी की जॉब में हो, फॉर एग्जांपल आप एमटीएस हो या एसएससी की जीडी जॉब में हो या बैंकिंग में हो, तो आपको मॉक डे 1 से देना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत हद तक हो रखी है। काफ़ी मतलब आप कह लो 60% तैयारी आपकी हो रखी है, तो आपको मॉक देना चाहिए। या अगर मान लो आपको 10th 12th में अच्छे खासे परसेंटेज है, तो भी आप मॉक दे सकते हो। अगर आपके मॉक में 100 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो मॉक को रेगुलर करो। अगर मॉक में 50 से 60 है तो थोड़ा सा डाउन कर सकते हो, ठीक है। 50-60 आ रहे हैं तो थोड़ा सा कम कर दो मॉक। लेकिन अगर मान लो 100 से ऊपर आ रहे हैं तो आपको रेगुलर मॉक देना है। वीक में 3 से 4 तो देना ही देना है। और जो टाइम आपको मिलता है उसमें पढ़ना है। चाहे आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर है, आप जब आप मेट्रो में होंगे या बस में बैठ के जा रहे हो वहाँ कर सकते हो, लंच में कर सकते हो। सैटरडे संडे को आपको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। आपको दोस्तों को सॉरी बोलना पड़ेगा कि भाई नहीं मिल सकता। आपको मैरिज पार्टीज़ वगैरह, बर्थडे पार्टी, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप ऐसे ही बैक हो, क्यों? क्योंकि आप फुल टाइमर नहीं हो। तो आप कैसे उन लोगों से आगे निकल सकते हो? ऐसी छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस करके। फालतू की वीडियोस ना देखना, फालतू चीज़ें ना देखना, जहां आपको टाइम खराब हो रहा है मत देखो। मूवीज़ वगैरह मत देखो। सैटरडे संडे को अच्छे से यूज़ करो। अगर आप इन चीज़ों को करते हो ना तो आप वर्किंग कर सकते हो। मैं पर्सनली मैं खुद वर्किंग हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं हर 1 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ। जैसे मुझे अगर कंटेंट बनाना होता है ना, हमारा लंच होता है हाफ एन आवर का। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो तो वो 15-20 मिनट ऊपर चली जाए, ऊपर ले, मतलब 40 मिनट 50 मिनट मान लो। तो हम लोग, मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलर 15 से 20 मिनट में लंच करता हूँ, बाकी का आधा घंटा मैं कंटेंट पे काम करता हूँ कि कैसे मैं क्वेश्चंस को कंपाइल करूँ। मैं मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ जल्दी, देन एक्सरसाइज वगैरह करके फिर ऑफिस जाना, फिर आके अगेन एक्सरसाइज है, फिर कंटेंट बनाना, फिर वीडियो शूट करना। इफ़ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। मैं भी वर्किंग हूँ और फुल टाइम काम कर रहा हूँ हर रोज़। अपार्ट फ्रॉम ऑफिस मेरे लेग में प्रॉब्लम है, मुझे एक्सरसाइज करना होता है। अप्रॉक्स मेरा पर डे 3 to 4 आवर एक्सरसाइज में जाता है और 4-1 घंटे में एक्स्ट्रा काम करता हूँ अपने यूट्यूब के लिए। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो करो और सिलेक्शन ज़रूर होगा। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो नीचे कमेंट में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मॉक देना और बताना आपके मार्क्स कितने हैं। थैंक यू सो मच।